नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पिछले करीब 19 महीनों से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। हर रोज हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि लाखों लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई देश कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर सही और सच्ची तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। इस बीच ये भी दावा किया गया है कि दुनिया के कई देश कोरोना से होने वाली मौत की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। दावा किया गया कि अब तक पूरी दुनिया में 70 लाख से 1 करोड़ 3 लाख तक अधिक मौतें हो चुकी हैं। कांग्रेस की कोरोना टूलकिट केस को लेकर उठे विवाद के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार उसकी ओर से 31 मई को ट्विटर इंडिया के प्रमुख से इस संबंध में पूछताछ भी की गई थी। इस बात की पुष्टि स्पेशल सेल के सीनियर अफसर ने की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी से पूछताछ की है। इस मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से शिकायत की गई थी। टूलकिट केस के तहत बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद का एक वीडियो ट्वीट करने के मामले में अभिनेत्री स्वरा भास्कर, पत्रकार आरफा शानम शेरवानी और आसम खान और ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। वकील अमित आचार्य ने दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इस शिकायत पर अभी FIR दर्ज नहीं की गई है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भले ही पहले से काफी बेहतर रहा हो, लेकिन अब उसकी मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस में वापस जाने के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी के कई और विधायक और नेता बहुत जल्द तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। खबर है कि मुकुल राय लगातार बंगाल बीजेपी के विधायकों और सांसदों के संपर्क में है और उनकी जल्द ही घर वापसी हो सकती है। इनमें से ज्यादातर नेता वो हैं जिन्होंने मुकुल राय ही बीजेपी में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस से लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में एक अभी शासन कर चुकी समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जोर लगा रही है। दल के प्रमुख अखिलेश यादव भी अपना ज्यादा समय पार्टी कार्यालय में ही गुजार रहे हैं। लगातार पार्टी के नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठकें कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को यादव के जीवन की सबसे बड़ी सियासी जंग कहा जा सकता है। पार्टी को लगता है कि 2019 में सपा को वोट करने वाले बसपा के अहम वोटर 2022 में फिर सपा के साथ आ सकते हैं। चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुवार को अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना कर दिया है, जहां वे 3 महीने तक रहेंगे। 5 साल में चीन का यह पहला मिशन है जिसमें उसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। मध्य प्रदेश में बुधवार को लगातार भारी बारिश हुई है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार 10 घंटे पानी बरसा है। बारिश और बर्फबारी के चलते बारलाचा पास है और लैंडस्लाइड हुआ है और इसके चलते लेह मनाली हाईवे बंद हो गया है। वहीं स्पीति में बर्फबारी और बारिश के चलते टूरिस्ट को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर काजा ग्रफू मनाली सड़क मार्ग बाधित है, दूसरी ओर यह मार्ग बंद पड़ा है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुई गड़बड़ी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सामने है कि कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग ने जिस मैक्स कॉर्पोरेट नाम की कंपनी को 1 लाख करोड़ टेस्टिंग का ठेका दिया था, वह सिर्फ कागजों में ही चल रही है। फर्जी कंपनी को ठेका दिए जाने के बाद मेला प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेर में आ गई है। वहीं हरिद्वार कुंभ मेले में कोरोना टेस्ट को लेकर केंद्र सरकार सख्त हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी। सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में आधुनिक बस टर्मिनल को एयरपोर्ट स्टाइल में बनाया जाएगा। करीब 38 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस बस टर्मिनल का काम पूरा होने के बाद यात्रियों को यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह प्रदेश का पहला आधुनिक बस टर्मिनल होगा। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के बीच आज आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के भाव में आज इजाफा नहीं किया है। बता दें कि पिछले 1.5 महीने से लगातार बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल और डीजल के भाव में रिकॉर्ड स्तर पर है और इसके अलावा देश के कई शहरों में कीमतें 105 रुपए के पार पहुंच गई हैं। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।